वेलकम बैक माय टीचर ओम में आपका स्वागत। दोस्तों हम लाए एक अच्छा जो 10वीं का पेपर है दोस्तों, हिंदी का पेपर हम लाए हैं। तो दोस्तों इसमें से आपको 100 नंबर का पेपर होने वाला है दोस्तों, इसमें से आपको 70-80 नंबर बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। पूरा पेपर आपका जो हमने जो शिक्षा मंडल के द्वारा जो PDF हमारे पास आया, तो दोस्तों हमने सोचा कि आप लोगों को दिखा दें। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। जो दोस्तों का 10वीं का जो पेपर है दोस्तों, इस तरह से पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र दोस्तों, इसमें से आपको 70-80 नंबर जरूर आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से कौन से क्वेश्चन आपके किस तरह से जो हिंदी के पेपर में आने वाले हैं, जो आपका पेपर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जल्दी कर लीजिए। पूरा पेपर हम आपको एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जल्दी करते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद साहित्य को विभाजित किया। जो आपकी जो 6 नंबर की जो है सही विकल्प आने वाले हैं। तो इसमें से आपके जो 4 ऑब्जेक्ट बने हैं, 3 कॉलम में, 4 कॉलम में, 7 कॉलम में, 8 कॉलम में। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो दोस्तों इसका हम सोल्यूशन आपको वीडियो के एंड में दिखा देंगे, तो वीडियो के एंड तक बनी रहिए। तो दोस्तों परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो राम ने, जनक ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा। तो आचार्य विश्वनाथ की, पंडित जगन्नाथ की, भरत मुनि की, मम्मट की। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया। तो एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव, आदि मानव। तो दोस्तों इससे जो आपकी जो क्वेश्चन की जो आपके सही विकल्प हैं, तो उसका आंसर हम आपको वीडियो के एंड में दिखा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। पूरा पेपर आपका यही, इसमें से आपके 60-70 नंबर जरूर आ जाएंगे। तो जल्दी से अच्छे पढ़ लीजिए, इसे याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। क्रिया की, सर्वनाम की, काल की, संज्ञा की। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते हैं। तो इसमें पेड़ के पत्तों से, लकड़ी से, कागज से, दिए सलाई की पेटियों से। तो इसमें आ नंबर हो जाएगा, 12 नंबर हो गया, 7 नंबर, 10 नंबर हो जाएगा। रेगिस्तान की पूर्ति कर लिखिए। तो डोंट कविता फागुन की मदकता को प्रकट कर रही है। तो इसमें उत्साह फसल अट नहीं रही। तो इसमें 6 नंबर आपका जो राइट आंसर जो खालिस्तान है, उसके 6 नंबर में से आपके जो आ जाएंगे। कभी जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहाँ अलंकार होता है। तो दोस्तों इसमें दृष्टांत, पुनरुक्ति या मनोरुक्ति, इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं स्थान में। तो दोस्तों इसमें से आपका एक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हम आपको वीडियो के एंड में दिखा देंगे। तो चैनल घबराने की कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दे जाइएगा। पूरा पेपर आपका इसी में से आने वाला है, जो कि आपके 60-70 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर है। इसी में से जो क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपको 60-70 नंबर से जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। तो जल्दी से चीज़ें याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते जाइएगा, शेयर कीजिए। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है, उन्हें नोटो छंद कहते हैं। मात्रिक, वर्णक, सवैया। शहनाई बजाने के लिए टोंट का प्रयोग होता है। तो इसमें लकड़ी, रीढ़, बाँस। तो इस तरह से जो आपके जो खालिस्तान से देख लीजिए। यशोगान डोंटो संधि का उदाहरण। तो इसमें आपका स्वर, व्यंजन, सर्ग। कभी लोग स्टॉक में डोंटो फिल्म की शूटिंग हुई थी। उपकार, गाइड, ऑर्डर। तो इस तरह से जो आपके खालिस्तान हमने आपको दिखा दिए हैं। तो इसका हम सोल्यूशन आपको वीडियो के एंड में दिखा देंगे। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। देखो दोस्तों पूरा पेपर हम आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसी में से आपको 60 या 70 नंबर बिल्कुल पक्का आने वाले हैं। तो जल्दी से देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों के समझ सत्य या असत्य लिखिए। तो वात्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया। जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अनुक्ति अलंकार होता है, जो कि 6 नंबर के आपकी 77 है। मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तो इसमें आपका जो हो जाएगा, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। राम बाजार जाता है। तो इसमें एक आगे वाक्य है। तो इसमें आपको सत्य कर देना है। हिरोशिमा भारत में है। तो हिरोशिमा कहाँ है, भारत में या कहीं और। तो दोस्तों इसका हम आपको सोल्यूशन वीडियो के एंड में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। आधुनिक कबीर, चौपाई, बालम, खीरा, समाज के प्रकार सबसे आगे रहने वाला, ऊंच नीच में बाई की यारी। तो दोस्तों से जो उपजी 12 नंबर मिला देना है। जो उपजी सो भाई हमारी अग्रणी इच्छा, कबीरदास, सममात्रक छंद, लखनऊ, नागार्जुन। तो इसके 6 नंबर के जो आपकी सही जोड़े, तो अच्छे देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबोधित है। रस किसे कहते हैं। संस्कृति निबंध हमें किससे
टकराने की प्रेरणा देता है। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? रहस्यमय तारों भरी रात, लेखिका मधु कंकरिया के मन में क्या जगह रहती है? लेखक ने रहस्यमय कविता कहाँ बैठ कर लिखी थी? तो दोस्तों से जो आपकी एक बात मतलब आपको हम वीडियो के एंड में दिखाने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करते जाइएगा। पूरा पेपर आपको जो है हमारे पास आ चुका है, तो इसमें से आपके 60 या 70 नंबर जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो जल्दी से याद कर लेना है, क्योंकि आपका सुबह से 9 बजे से पेपर है। तो दोस्तों हमने आपको जल्दी से ये बता दिए क्वेश्चन, तो याद कर लेना है। 6वां क्वेश्चन है आपको जो 2-2 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। रीति काल काव्य की कोई विशेषताएं या प्रवृत्ति लिखी अथवा नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्ति लिखी। तुलसी अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखी। तो इसमें आपको 2 रचना लिख देना, भावपक्ष, कलापक्ष लिख देना है। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? लिखिए। स्मृति को पाथेय बनाने की कवि जनसंख्या प्रसाद का क्या आशा है? कवि नागभंजन ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म क्यों कहा गया? लिखिए। संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायिकाओं की मदद करते हैं? महाकाव्य और खंड काव्य में को 2 अंत लिखिए। 2 नंबर के हैं। स्थायी भाव, संचय भाव में वो 2 अंत लिखिए। तो इस तरह से आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है अच्छे देखते जाइए। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण साहित्य लिखिए। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण साहित्य लिखिए। आना 19 सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, अथवा नाटक और एकांक में 2 अंत लिखिए। तो दोस्तों बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसी में से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं जल्दी से याद कर लीजिए और पढ़ लीजिए जल्दी से। आपका जो 9 बजे से पेपर है कक्षा 10वीं वालों का हिंदी का, तो दोस्तों हमारे पास पेपर पूरा का पूरा आ चुका है। इसमें से आपको 60 या 70 नंबर जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। राम वृक्ष बेनपुरी अथवा यतेंद्र मिश्र के सही विशेषण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं इसमें भाषा शैली आपको लिख देनी है। चलो आगे बढ़ते। 14वां क्वेश्चन है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? लिखिए। बाल बेलोगन भागवत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? सुशील वधों से क्या अभिप्राय है? सेनाई को सुशील वधों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। पूरब की ओर बहने वाली हवा जिससे बांटा न जा सके, अथवा निम्नलिखित मानों का अर्थ लिखते हुए 1 और 1 11 होना, इतिश्री होना। तो इस अथवा में से आपको कोई एक क्वेश्चन का जो आंसर लिख देना है। 16वें क्वेश्चन में 17वां क्वेश्चन है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता? लिखिए। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? तो में से आपको कोई एक क्वेश्चन कर देना जो कि आपके 3 नंबर का है, और सॉरी 2 नंबर का। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है यहाँ से आपके जो 3 नंबर क्वेश्चन लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित काव्यांशों का संदर्भ संग सहित भाव लिखना है। तो दोस्तों आपको जो उर्दू तुम्हें अति बड़ा भाग है, तो दोस्तों इसमें से आपको संदर्भ उसका प्रसंग और शायद आपको अर्थ या व्याख्या इसकी कर देनी है। अथवा में से भी आपको दिया गया तो अथवा में से आपको संदर्भ प्रसंग या व्याख्या कर देनी। कोई में से आपको दोनों में से एक का आपको जो कर देना है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है। निम्नलिखित गद्यांश संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपका संदर्भ प्रसंग सहित आपको गद्यांश जो दिया गया है इसी में से कोई अथवा में से कोई एक आपका संदर्भ लग देना, प्रसंग सहित आपको व्याख्या कर देनी है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल पेपर आपका यही रखा मिलने वाला है। इसमें से आपके 70 या 80 नंबर बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे। हाथ घड़ी का एक आसान विज्ञान तैयार कीजिए। 3 नंबर का है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संबंध लिखिए। तो दोस्तों इसमें 3 नंबर आपको क्लो क्लियर हो जाएंगे। तो 20वें क्वेश्चन में आप एक कर देना है। 21वां क्वेश्चन क्या है। अपिट काव्यांश अथवा गद्यांश को प्रकार पूछे गए प्रश्न को लिखिए। तो दोस्तों जो आपका जो काव्यांश दिया गया है, काव्यांश में से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। उपयुक्त पद्यांश का उपयोग शीर्षक, इसमें आपको शीर्षक लिख देना है। चलने के बाद पूर्व पटों को क्या करना चाहिए? उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ। तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको इसी में से आपको आंसर लिख देना। अथवा में दिया गया तो में से भी आपको इसी में से कर देना, अथवा में से कोई एक आपको कर देना। जो काव्यांश दिया गया इसमें से कुछ 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आपको आंसर लिख देना। कोई अथवा में 2 गए हैं, एक ऊपर वाला या नीचे वाला, तो आपको एक ही करना है इसका। तो आपको दोस्तों बिल्कुल यही रखा मिलने वाला है। 22वां क्वेश्चन क्या करा है। अपने जिले के जलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखे। तो 4 नंबर का जो आपका है क्वेश्चन 22वां अथवा में दिया गया। हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो दोस्तों आपको 4 नंबर इसमें से मिल जाएंगे, या ऊपर वाला या नीचे वाला एक आपको कर देना है इसका क्वेश्चन।
और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सर्वभागित निबंध लिखना है। तो दोस्तों इसकी रूपरेखा भी लिखनी है और दोस्तों साथ में निबंध भी। तो दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी जीवन में सूचना का महत्व, मोबाइल के लाभों या हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा, मेरी दिनचर्या। दोस्तों 5 सब्जेक्ट में से आप 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन में से आपको किसी एक पर रूपरेखा लिख देनी है और एक पर आपको निबंध लिख देना है। तो इस तरह से जो आपको 23 क्वेश्चन है हमने बिल्कुल बारी से बता दी है। जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से जो पेपर है पूरा का पूरा आपको रखा मिलने वाला 70 से 80 नंबर आपको जो क्लियर इसी में से आपको आने वाले। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन आपको जैसे कहा था कि हम सोल्यूशन आपको वीडियो के एंड में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड में हम आपको सोल्यूशन में दिखाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। इस तरह जो पेपर है हमने कक्षा 10वीं वालों को हिंदी का बता दिया बारी से, तो अच्छे से देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। जय हिंद।